नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में अपने सहयोगी विवेक मोदक के साथ श्रीमान 2024 के राजनीतिक सफर में आपका स्वागत करते हैं। सफर तो रहेगा, कभी आप टिकट लेकर चढ़ते हैं, कभी आप बिना टिकट लिए चढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार श्रीमान वही चढ़ेंगे जिनके पास टिकट होगा। बिना टिकट का आप ये सवारी नहीं कर पाएंगे। अब टिकट लेने वाले में या तो पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे या वोट देने वाले वोटर बनेंगे। इन दो समीकरण को समझने के लिए जब आप खंगालते हैं गिरिडीह कंस्टिट्यूएंसी को, उसमें बाघमारा को आप इस जन्म में क्या अगले जन्म में और 7 जन्म में भी उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। चलिए, इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए यहाँ के जो विधायक जी थे उनको टिकट दे दिया गया है धनबाद से। अब पूरी जिम्मेवारी और प्रश्नों का जो मार होगा, मुझे लगता है सीधा प्रमुख जी पर पड़ेगा। आज हमारे साथ है बाघमारा प्रमुख गीता देवी जी। पहले तो हम लोग आपका स्वागत जी। धन्यवाद भैया। दोपहर का खाना वाना बन गया मैडम? जी, बन गया है। राजनीति के साथ में घर परिवार को देखने में दिक्कत होता है महसूस, या दिन भर लोगों के बीच में ही समय बीत जाता है? समय के साथ सब देखना पड़ता है। समय के साथ देखना पड़ता है। तो अब तो सांसद महोदय भी आएंगे, दूसरे सांसद महोदय जो बनना चाहते हैं वो भी आएंगे अलग अलग पार्टियों से, और सब लोग प्रमुख के पास ही आएंगे। ऐसे में कैसे मैनेज होंगे, या किन चीज़ों को लेकर आप लोग विकास की बात रखेंगे या पार्टी की बात? देखिए, सबसे पहले हम लोग तो विकास की बात रखेंगे, और हम लोग का जो विकास है वो हम लोग जो पार्टी में समर्थन करते हैं, जिस पार्टी से हम लोग हैं, विकास उसी पार्टी में है। आप लोग का ट्रेनिंग होता है क्या कि कोई भी आंसर दिया जाए उसको इतना बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग रख लेते हैं? मैंने समर्थन कहाँ है आप लोग ये बताइए। हम लोग का पूरा समर्थन है बीजेपी में, और हम लोग अगर गिरिडीह का बात करें तो एनडीए का प्रत्याशी हैं जो सीपी चौधरी जी, तो उनको उनको वोट देके, भारी मतों से वोट देके जिताने में उनका डायरेक्ट, हम उनको नहीं देख के हम डायरेक्ट मोदी जी को भी देख सकते हैं। जी को भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा बताइए कि विपक्षी तो बड़ा तेजी से गोलबंद हो रहे हैं। मुझे लगता है झारखंड का सबसे बड़ा समीकरण तैयार करने वाले मथुरा प्रसाद महतो, उनको यहाँ का चाणक्य भी कहा जाता है राजनीति, जयराम महतो, दोनों के साथ विपक्ष पे खड़ा दिखेंगे सीपी चौधरी जी। ऐसे में कैसे आप लोग संभाल पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो गांव के नेता, जो भी हम लोग जो प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग तो विकास के लिए ही, जो हम लोग गांव के सरकार हैं, हम लोग तो विकास के लिए, गांव के विकास के लिए आए हैं, तो हम लोग तो विकास का ही बात करेंगे। तो विपक्षी जो नेता हैं वो तो अपना हवा बनाएंगे ही, लेकिन हम लोग को उसमें नहीं जाना है। हम लोग बस फोकस, हम लोग अपना विकास के किस तरह, मतलब आप लोग पुल पुलिया जो निर्माण हुआ, शिलापट हुआ, उसी पर सीमित रहेंगे कि और विकास का गाड़ी को तेज करेंगे? नहीं, उसी पर सीमित नहीं रहेंगे। आज हम लोग पुल पुलिया का निर्माण में हैं, आगे बढ़ के जितना हो सके हम लोग से, जो भी हो सके बन पाए, हम लोग अपना विकास के कार्यों में। अच्छा, इसी कार्यकाल के दौरान पहली बार ऐसा देखा गया कि पंचायत समिति के जो सदस्य लोग थे वो ब्लॉक के सामने बैठ गए। तो अपने सरकार के अगेंस्ट तो आप नहीं बैठे, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं बीजेपी के यहाँ सांसद थे। तो सांसद महोदय से आप लोगों का निवेदन रहेगा कि इस बात को लेकर केंद्र तक भी जाएं या केवल राज्य तक ही सीमित रहें? नहीं, हम लोग सब रहेगा निवेदन कि केंद्र तक जाए इस बात जैसे को। एक महिला के रूप में जब आप गोलबंदी में निकलेंगे या कंपेनिंग में निकलेंगे, तो सांसद महोदय के किन कार्यों को लेकर आप लोग जोरदार ढंग से रखेंगे? देखिए, सांसद महोदय काम कम नहीं किए हैं, जो विकास का काम है कम नहीं किए हैं, और हम ही लोग का अगर कहीं कुछ कमी रह गया तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग का भी ये है कि हम लोग जानकारी नहीं दे पाते हैं उस चीज़ के लिए, इसलिए ना सांसद महोदय नहीं पहुंचते हैं। बाकी सांसद महोदय तो पूरा इसमें रहते अच्छा, हैं। इस बार बाघमारा में वोट की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? अगर, चूंकि हम आपके ही दल के लिए फेवर में पूछेंगे तो आप तो कहेंगे कि बढ़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछें तो क्या कुछ रहेगा? अगला बार 1,05,000 1,07,000 के आसपास का अकेला था, तो क्या इस बार वोट बढ़ेगा या घटने जा रहा है? हम लोग का तो कोशिश रहेगा कि बढ़े इस बार। क्या कुछ अपील करेंगे यहाँ के आम जनता, महिला से, बुजुर्ग से, जो आपके क्षेत्र में पड़ते हैं, एज ए प्रमुख आप यहाँ पर हैं, तो उनसे क्या अपील करेंगे? मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि बस अपना विकास को देखते हुए, जिस पार्टी में हम लोग हैं, सब दूसरा पार्टी तो हमको नज़र ही नहीं आती है। सबसे पहला बात, हमको तो देखिए, इतने अनुभवी हैं आपके विपक्ष में मथुरा प्रसाद महतो जी, 3 टर्म से ऑलरेडी वहाँ पर विधायक रहे हैं, टुंडी में मंत्री पद पे भी रहे हैं, और एक बड़ा कद है उनका राजनीतिक पार्टी में। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके अपने सांसद महोदय की लड़ाई उनसे ज़्यादा होगी क्या? देखिए, पार्टी अग अपना-अपना
अपन सबका वो तो सब तो चाहेंगे ही कि हम जीतें, हमारी पार्टी हो चाहे विपक्ष का जो भी नेतागण जो हैं सब चाहेंगे कि जीत हमारी हो। लेकिन हम लोग को देखना है कि विकास कहाँ है, कहाँ पर किसको मतलब किसको चुनने से हम लोग को तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करना है, तो हम लोग तो एनडीए को ही चुनेंगे। हम तो सबसे अपील करना यही चाहते हैं कि बस जो हमारे जो आपकी अब इस बार एक नारा आया है, अब की बार 400 पार, तो 400 तक ही सीमित रहेगा कि वाकई 400 पार करके विपक्षी लोग का प्रेशर वगैरह बढ़ाइएगा आप? जी, अब की बार 400 पार एकदम होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक प्रमुख के रूप में जिस तरीके से अपनी भूमिका ये बागमारा के अंतर्गत निभा रहे हैं, सवाल तो इनसे भी बनेगा श्रीमान, अब की बार 400 पार का नारा कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और पूरे भारत के 543 लोकसभा क्षेत्रों से निकालना है। लेकिन प्रश्न उठता है कि केवल सीपी चौधरी जी के कार्यों को लेकर आप आम जनता के बीच में जाएंगे, या इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि विपक्ष में एक तरफ एक युवा नेता जयराम महतो हैं और तो दूसरी तरफ राजनीतिक महारत हासिल किए हुए मथुरा प्रसाद महतो भी हैं। चलिए, इन सारी चीज़ों की गोलबंदी 2024 के राजनीतिक समीकरण के पैनल पर जरूर दिखेगा। तब तक आप जरूर बने रहें। जय हिंद।